जय हिंद दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक हो गया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, और जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि इसमें डेट दर्शाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से करने को मिले। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए रुपया, बी दिनार, सी असरफी, डी ताम्र मुद्रा। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, रुपया। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचायती राज पद्धति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सरदार सरोवर सिंह समिति, डी राजा मन्ना समिति। भारत में पंचायती राज प्रणाली पद्धति किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि एसएससी एमटीएस 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, गदर आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? गदर आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1913, बी 1916, सी 1920, डी 1930। गदर आंदोलन का आरंभ ऑप्शन ए 1913 को आरंभ हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1913 को। यह 2020 एसएससी एमटीएस में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4, आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बी वित्तीय आपातकाल, सी मौलिक अधिकार, डी समानता का अधिकार। आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य में राष्ट्रपति का शासन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, राज्य में राष्ट्रपति का शासन। प्रश्न नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1947, बी 1930, सी 1920, डी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। यह सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1920। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1935 को यह बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए
इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, अमृतसर समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? अमृतसर समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड, डी चीन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंग्लैंड के बीच हुआ था, जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में। अठारह सौ नौ ईस्वी के भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के बीच यह समझौता हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वृक्ष संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी भूमि सुधार, डी महिला अधिकार। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वृक्ष संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध है। दोस्तों, चिपको आंदोलन करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। इन्हों दोनों ने किया था चिपको आंदोलन का शुरुआत, जो कि 1973 में यह शुरू किए थे। 1973 में इसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। प्रश्न नंबर 9, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से ऑप्शन ए रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 10, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन, बी औद्योगिकरण, सी सेवा क्षेत्र, डी परिवहन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन से इसका संबंध है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यह SSC MTS 2019 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग सेशन को लाइक करें। प्रश्न नंबर 11, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 9 नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी लोहा, सी तांबा, डी सोना। Fe प्रतीक किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोहा का रासायनिक प्रतीक Fe है।
प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, बी दूधसागर फॉल्स, सी चिलकुर फॉल्स, डी कुचगल फॉल्स। जलप्रपात को अंग्रेजी में फॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन डी कुचगल फॉल्स है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर, कुचगल फॉल्स। प्रश्न नंबर 14, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? दोस्तों, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत और चीन के बीच। ICAR का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कृषि अनुसंधान, बी स्वास्थ्य, सी उद्योग, डी शिक्षा। इस प्रश्न का राइट आंसर ICAR का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बृहदेश्वर मंदिर। प्रश्न नंबर 17, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हॉकी से संबंधित हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शेरशाह। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बाबर, डी अकबर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए बी ब्रिटेन, ऑप्शन ए अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान।
न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? यह अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 21, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 8, डी 14। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, 12 अनुसूची। प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी एडमिरल ग्रेस हॉपर, सी ट्यूरिंग, डी बिल गेट्स। कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडमिरल ग्रेस हॉपर को कंप्यूटर की जननी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, बी हार्वे, सी पास्चर, डी फिशर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लैंडस्टीनर ने खोज की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, धातु का गलनांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए घनत्व, बी तापमान, सी दाब, डी उगलांक। धातु का गलनांक किस पर निर्भर करता है? यह दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर, दाब, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, डी मैग्मा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन को, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप लोग बताइए कितना आंसर किए हैं आप लोग 25 में से। आपका कितना 25 में से सही है, आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।